टूल बड़ा हैंडी टूल है, बड़ा आपका प्रोसेस इजी हो जाता है, फेयरली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसको बाय करें, अदरवाइज मैनुअली गूगल से आपको टाइम कंज्यूमिंग है, वन बाय वन एक एक कीवर्ड को क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कौन सी वेबसाइट अथॉरिटी वेबसाइट है या कहाँ पे फोरम्स आ रहे हैं। तो अगर हमें इस तरह हम बेसिकली करेंगे क्या, हमें जो भी कीवर्ड्स लेट से पेट्स वाले में का नाम नहीं, ब्लॉग का नाम इसके बाद आएगा। बेसिकली दिस इज फॉर जब आप कोई कंटेंट लिखते हैं, लेट से मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। जिस तरह ये ब्लॉग है, ब्लॉग का नाम के लिए नहीं इतनी स्ट्रगल करना है, या ब्लॉग का नाम तो बड़ा इजी है। ये जो उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे ना, कौन कौन से टॉपिक्स पे आप कंटेंट लिखेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे, तो उसके लिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं। बेसिकली लेट से जिस तरह ये आर्टिकल है, हाउ टू गेट डॉग, सॉरी पी स्मेल आउट ऑफ मैट्रेस, ये एक टॉपिक है, इस पे आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ये कहाँ से आए, ये गूगल रिसर्च से आता है या किसी पेड टूल्स को यूज करके आता है। इसके लिए टूल्स होते हैं, पेड भी होते हैं, फ्री वन भी होते हैं। फ्री इज बेसिकली द मोस्ट कॉमन वन इज गूगल। या जिस तरह ये 17 डेंजरस फूड्स योर डॉग शुड नेवर ईट, तो डेंजरस फूड्स फॉर डॉग्स, ये बेसिकली ये जो टॉपिक है इनको रिसर्च कर रहे हैं हम, उसके लिए टेक्निक है, ठीक है। क्योंकि आप इस तरह रैंडमली किसी टॉपिक पे आर्टिकल नहीं लिख सकते, गूगल में रैंक नहीं होगा। गूगल में नंबर 1 पे आने वाली ये सारी गेम है, नंबर 1 पे आने के लिए अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पे लिखते हैं जिसपे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, तो आप कभी भी नंबर 1 पे नहीं आ सकेंगे। या नंबर 2 पे आ जाए तो भी ठीक है, 3 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, 5 पे आ जाए। यूजुअली जैसे जैसे आपकी रैंकिंग ड्रॉप होती है ना, जैसे नीचे जाएंगी, तो लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे, आपकी वेबसाइट पे नहीं आएंगे। जब वेबसाइट पे नहीं आएंगी तो आपकी ट्रैफिक जब नहीं आएंगी तो अर्निंग नहीं होगी। तो इट्स ऑल अबाउट द नंबर 1 या टॉप रैंकिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे कीवर्ड्स यूज करते हैं जिसपे हमारे पास चांसेस ज्यादा हों टॉप पे आने की, ताकि ट्रैफिक ज्यादा है, अर्निंग ज्यादा हो, ठीक है, लेस कंपटीशन हो। लेकिन इनको ना कीवर्ड रिसर्च की बेस पे अगर हमें किसी निश में इजी टू रैंक कीवर्ड्स मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं, तो वो निश उसका जो कंपटीशन बेसिकली यहाँ पे जो स्कोर था इस कॉलम में, अगर हमें लेट्स से पेट्स वाले में ना इजीली कीवर्ड्स मिलते हैं जल्दी 20, हम बेसिकली आपने करना क्या है, आपने पेट्स वाली निश में 20 कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं, ठीक है। 20 कीवर्ड्स रिसर्च करें और इजी टू रैंक। अगर आपको लगता है लेट्स अज्यूम कि ये इजी था, जस्ट गेस कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे रिसर्च किया, बल्कि यहाँ पे जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह ये यहाँ पे कितने कीवर्ड्स हैं पेट्स वाले में, मुझे ऑलरेडी स्पेसिफिक नीच पे, ये बेटा फिश है, इस पे ही मुझे कितने ज़्यादा मिल गए हैं, ये 6 को चलेंगे, ग्रीन वाले को अगर कॉपी करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं यहाँ पे 14 कीवर्ड्स, ये 14 कीवर्ड सारे कॉपी करें, बल्कि मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के लेट मी 4 काम नहीं कर रहे हैं, ओके चलें छोड़। तकरीबन हमारे पास पेट्स वाली नीश में ना इजी टू रैंक कीवर्ड्स इजीली मिल जाएंगे अगर थोड़ी सी आपके पास स्किल्स हो। तो मैं पेट्स वाली नीश को मार्क्स दे रहा हूँ कंपटीशन वाले टैब में, कि कंपटीशन इसमें कम है, मेरे लिए कम है, आपके लिए चांसेस हैं कि ज़्यादा हो, डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं। 10 इज, तो मैं इसको कह रहा हूँ पेट्स वाली को, लेट्स से मैंने इसको 9 मार्क्स दिए। पेट्स को अब मैं मैनुअली तो रिसर्च करूंगा तो हमारा अच्छे खासे 2-3 घंटे गुजर जाएंगे। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माई, आपके सामने बल्कि मैनुअली करके भी दिखाया है, आपको टूल्स का भी बता दिया। टूल्स परचेज करें तो आपका जो काम है ईजी हो जाएगा। इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको ताकि आप क्विकली ग्रो कर सकें, अदरवाइज आप इसका फ्री वर्जन यूज़ करें तो 1200 आई थिंक आपको, या 1000 कीवर्ड्स फ्री में मिलेंगे आपको, और अदरवाइज गूगल को यूज़ कर लें। अब हम जाते हैं इसकी सेकंड की तरफ। लेट्स से मैं यूज़ करता हूँ सीविंग मशीन्स, सीविंग मशीन को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सीविंग मशीन्स की जगह जिस तरह सीविंग मशीन्स, तो सीविंग मशीन्स में हमने यहाँ पे आर ट्राई किया था, आप कोई और भी चेक कर सकते हैं। कैन सीविंग मशीन डू एम्ब्रॉयडरी, ये कीवर्ड्स गूगल सजेस्ट कर रहा है और इसका मतलब है कि लोग सर्च कर रहे हैं इनको, ठीक है।
तो कैन सीविंग मशीन डू एम्ब्रॉयडरी, कैन सीविंग मशीन सीव लेदर, कैन सीविंग मशीन अफेक्ट। तो ये हम जस्ट कॉपी करते हैं एंड वन बाय वन इनको चेक करते हैं कि क्या फोरम्स आ रहे हैं इन पे या नहीं आ रहे। अगर फोरम्स हमें इजीली मिल जाते हैं तो ये भी इजी होगी। हाउ टू एम्ब्रॉयडर विद अ सीविंग मशीन, कैन सीविंग मशीन डू एम्ब्रॉयडरी, ओके। हाउ टू एम्ब्रॉयडर, 5 टिप्स फॉर कैन यू एम्ब्रॉयडर। ऑलमोस्ट आंसर किए हुए लोगों ने, क्योंकि कैन सीविंग मशीन, डू एम्ब्रॉयडरी और हाउ टू एम्ब्रॉयडर ऑलमोस्ट सिमिलर ही कीवर्ड्स, तो इस पे कोई फोरम नहीं है इस वक्त। और हम कैन सीविंग मशीन सीव लेदर, इसको चेक करते हैं। सीविंग लेदर ऑन अ होम, हाउ टू सीव लेदर, कैन यू सीव लेदर इन सीविंग मशीन, हाउ टू सीव। इस तरह आपने वन बाय वन चेक करना है। अगर आपको फोरम मिलते हैं, पर्सनली आई हैव अ फीलिंग कि शायद इस पे कंपटीशन इस वाली निश में ज्यादा होगा। कैन कैन ओके, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। कैन ऑल सीविंग कैन सीइंग एज इमेजिंग होल सीविंग मशीन दैट कैन यू सी एज इमेजिंग टू सी, कैन ऑल। ओके, अभी तक इसमें फौरन नहीं मिला। ऑब्वियसली ये स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगाना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि आप बैठे आपने कीवर्ड टाइप किया और आपको फटाफट फोरम्स मिलने लगेंगे। इस तरह अगर होता तो ब्लॉगिंग बड़ी इजी होती या हर बंदा ही कर रहा होता। तो इसमें टाइम लगाना पड़ता है, प्रॉपर हर कीवर्ड को रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप टाइम देंगे तो आपको इजी टू रैंक कीवर्ड्स मिल जाते हैं। लेकिन सो फार कंपेयर टू, अगर पेट्स को मैं करूं या मैं लेट मी ट्राई, अगर मैं इसको MIS डिस्कवर, मैं आपके सामने ट्राई करता हूँ इसको। कैन सीविंग मशीन्स, कैन, एक मिनट, कैन लेट मी ट्राई। इस टूल को चेक करते हैं क्या हमें यहाँ पे कुछ मिलता है। कैन सीविंग मशीन्स, यहाँ पे इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं। वाइल्ड कार्ड का है, क्वेश्चंस का है, बेस्ट का है, कंपेयर का, हाउ टू मोस्ट का। मैं मोस्टली वाइल्ड कार्ड या क्वेश्चंस यूज करता हूँ, ठीक है। वाइल्ड कार्ड के लिए आपको स्टेरिक का साइन यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने इसको किया, यहाँ पे मैं टाइप एंटर करूंगा, ये मुझे बता रहा है कि कैन सीविंग मशीन, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसको फिल करेगा, ठीक है, ऑटो फिल। तो यूज फॉर एम्ब्रॉयडरी, सीव बटन, सीव डेनिम, बी रिसाइकल्ड। 15 एग्जैक्ट हैं, और एग्जैक्ट के साथ साथ अगर एग्जैक्ट प्लस सिमिलर, सिमिलर का मतलब है कि ये थोड़े बहुत वेरिएशन उसकी जो होगी। इस तरह, डू यू नीड अ सीविंग मशीन, वेयर कैन आई बाय एसेसरीज फॉर ब्रदर, ब्रदर सीविंग मशीन। तो हम अगर इसको एग्जैक्ट मैच को चेक करें, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करें आप। फ्री वर्जन में आपको ये चीज़ विजिबल नहीं होगी, पेड में अब आपने गेट ऑल सर्व्स पे क्लिक करें तो अपडेट ओके। ओके, अब देखिए 15 कीवर्ड्स मैंने यहाँ से निकाल तो लिए हैं, लेकिन एज पर दिस टूल ये मुझे बता रहा है कि इस वाले कीवर्ड पे जस्ट 2 फोरम हैं टॉप 10 में। ये देखिए, wordpress.com इज़ अ फोरम, reddit.com इज़ अ फोरम। उस वाले में अगर हम पेट्स वाले में देखें, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे 6 आ रहे थे, 5 आ रहे थे, बहुत ज़्यादा फोरम्स थे। इसमें यहाँ पे 2 हैं, इस वाले पे 1 फोरम है, विच इज़ आल्सो एट द लोअर बॉटम, नंबर 10 पे है फोरम। यहाँ पे अगर हम चेक करें, यहाँ पे कोई फोरम नहीं ऑलमोस्ट, बल्कि यहाँ पे ये 0 0 बता रहा है कि कोई भी नहीं है टॉप 10 में फोरम। जस्ट पहले 3 4 पे, पहले 3 कीवर्ड्स पे फोरम है, वो भी 1 2 ही हैं। तो सिविंग मशीन आई पर्सनली फील के वेरी कंपेटिटिव है ये निश। मैं अगर एज एन एक्सपर्ट मैं अगर बैठूं तो मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स फिर भी निकाल सकता हूँ अगर मैं प्रॉपर टाइम दूँ इसको। लेकिन बिगिनर्स के लिए आई वुड से कि इसमें कंपटीशन है, तो मैं इसको मार्क्स 3 दे रहा हूँ, ठीक है, कम दिए। अब यहाँ पे फार्मूला चेक करते हैं।
ओके। और सेविंग वाली तो हमारे पास कंप्लीट हो गई लाइनअप। इसके अलावा मैं गेमिंग को भी यहाँ से फिलहाल रिमूव करने लगा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना, और हमारे पास जो लिमिटेड है उन्हीं को चेक करते हैं। ओके। क्रूज एंड बोट्स का तो अभी नहीं किया, कैंपिंग का भी अभी हमने नहीं किया, पेट्स का हमने कर लिया है, कैंपिंग का भी इसी तरह करेंगे, और बोट्स का भी इसी तरह करेंगे, जितने भी हैं सबका इसी तरह करेंगे, ठीक है। मैनुअली आप टाइप करें गूगल में, आप जो भी आपकी नीश हो, बेसिकली ये जो आपके यहाँ पे जो हमने लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे आपने लिस्ट बनानी है सब कैटेगरीज की, और उन वन कैटेगरीज को वन बाय वन आपने इन ट्रिगर वर्ड्स के साथ मिक्सअप करके आपने कीवर्ड्स चेक करने हैं। इसी तरह कमर्शियल कीवर्ड्स भी आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि टॉप 5, जिस तरह लेट्स से बेस्ट लैपटॉप फॉर कर दें, फॉर स्टूडेंट्स कर दें, फॉर वीडियो एडिटिंग, फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ऑब्वियसली कंपेटिटिव ही होगा। बेस्ट लैपटॉप फॉर कंप्यूटर साइंस, ये कमर्शियल कीवर्ड हैं, कमर्शियल कीवर्ड इस तरह चेक करते हैं, ठीक है। बेस्ट लिखा, टॉप लिखा। इंफॉर्मेशनल का आपने क्या करना है, कैन लैपटॉप्स बी यूज एज मॉनिटर्स बी अपग्रेडेड, कैन की जगह आप इस कर दें, आर कर दें, वाई कर दें, why were laptops invented, why Lenovo laptops are the best, why Dell laptops are the best, इस तरह why कर दें, what कर दें, what are the best laptops, do laptops have graphics cards, इस तरह आप करें, वन बाय वन चेक करें, और उसको चेक करें कि आपको फोरम्स मिल रहे हैं या नहीं, अगर फोरम्स हैं तो उसको अकॉर्डिंगली मार्क्स दें, ठीक है। इस तरह आपकी ये लाइनअप कंप्लीट हो जाएगी एक्सेल फाइल में। तो आपने जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे एंड जहाँ पे आपको लगता होगा कि आपका पैशन है जिस निश में, तो उसको चूज करें, ठीक है। ये प्रोसेस है हमारा कीवर्ड रिसर्च का और कंपटीशन फाइंड करने का और निश रिसर्च का। जी जी सर, एक्सेल की शीट 1 ओपन करनी। बेसिकली बेस्ट अगर लिखा हमने लैपटॉप और बेस्ट लैपटॉप फॉर मे बी और ए लिखें, आर्किटेक्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। आपने या एंड्रॉयड डेवलपमेंट, अकाउंटेंट्स, एडोबी आर्टिस्ट, एनिमेशन, एडोबी सॉफ्टवेयर्स, आर्ट स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट्स का कर लेते हैं। चलेंगे चेक करते हैं। आपने देखा तो यहाँ पे टॉप 15 लैपटॉप्स फॉर आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स आ रहा है, द बेस्ट लैपटॉप्स फॉर आर्किटेक्ट्स, बेस्ट लैपटॉप्स फॉर आर्किटेक्ट्स। अब द प्रॉब्लम इज के फोरम आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, उस पे आप आर्टिकल लिखेंगे तो फटाफट आपका आप उसको बीट कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फोरम नहीं है तो फिर आप वन बाय वन इन ब्लॉग्स को ओपन करें और चेक करें कि इनका कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, अच्छा लिखा हुआ है, अथॉरिटी वेबसाइट है। मुझे वेबसाइट के नाम से ही पता चल जाता है कि ये अथॉरिटी वेबसाइट है। अथॉरिटी वेबसाइट का मतलब होता है कि बड़ी वेबसाइट हो जिसका टाइम हुआ हो मार्केट में, तो उसको बीट करना एज अ बिगिनर बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब ये चेक करें तो इस वेबसाइट के लुक से ही आइडिया हो रहा है कि ये एक अथॉरिटी वेबसाइट है, इनकी कैटेगरीज से पता चल रहा है, इनकी लुक से पता चल रहा है। इनका कंटेंट चेक करें, इनका इंट्रोडक्शन चेक करें, इनकी ये डिटेल चेक करें, ये पिक्चर्स चेक करें, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा होगा इस पे आर्टिकल, बहुत डिटेल आर्टिकल, ये चेक करें। तो डेफिनेटली ये जो है ये एक अथॉरिटी वेबसाइट है, इनका जो आर्टिकल है बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसको बीट करना मुश्किल है। इसी वजह से हम कहते हैं कि फोरम्स अगर मिलते हैं तो वो इजी टू रैंक होते हैं। अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट, फोरम ना भी हो लेकिन वेबसाइट को ओपन करके चेक करें, अगर उसने उनका कंटेंट क्वालिटी आपको लगता है कि बड़ी सो है, फारिग है, अच्छी नहीं है, या उन्होंने आर्टिकल शॉर्ट लेंथ का है, 400 500 600 वर्ड्स का है, तो उसको भी बीट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज दी, ये बेसिकली फ्री अप्रोच है, फ्री मेथड है। गूगल से आप मैनुअली वन बाय वन चेक कर रहे हैं, या आप कीवर्ड शेफ यूज करें, फ्री वर्जन यूज करें या पेड वर्जन यूज करें। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, Ahrefs है, SEMrush है, और भी बहुत सारे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। पेड वर्जन होते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड, मैं पर्सनली मैं खुद ये फ्री वर्जन यूज करता हूँ, फ्री मेथड गूगल वाला, या मैं कीवर्ड शेफ यूज करता हूँ। तो लेकिन मैनुअल अप्रोच इज बेस्ट, आपको मैनुअली आइडिया हो जाता है कि कौन से कीवर्ड्स इजी हैं, कौन से टफ।